अब मैं वो हकीकत बताने जा रही हूँ जो आजकल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गलती कर रही हैं। इतनी ज़्यादा गलती कर रही हैं, उसका परिणाम बेचारी कितना भुगतती हैं वो तो वही जानती हैं जो वो गलतियाँ करती हैं। आज के टाइम में आप ये सोचिए कि माँ बाप, कोई लड़की 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, उसको वो किस तरह से बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, नौकरी तक उसको पहुंचाते हैं। उसके बाद में वो चंद्र किसी लड़के के साथ में प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और फिर वो घर से भाग जाती है। ये मतलब बहुत गलत बात है। मेरे अपने विचार हैं, तो इसी पर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। तो राधे राधे। मैं आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि अगर लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनको माँ ने इतनी शिक्षा दी है, पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया है, फिर भी वो पता नहीं क्यों अपने माँ बाप को भूल जाती हैं और प्यार की बातों में आ कर के और वो उस लड़के के साथ में भाग जाती हैं। अब ये देखिए कि जब आप 30 साल, 25 साल, 20 साल माँ बाप को नहीं पहचान सके, तो आप चंद महीनों में आप उस लड़के के बारे में क्या जानते हैं? आप उसको कितना पहचान सकते हैं? ये तो एक आँखों का एक मतलब अंधापन है, वो है कि वही प्यार है, प्यार के लिए तुम्हें सब कुछ कर रहा है। लेकिन मैंने बाद में जो सच्चाइयाँ अभी तक देखी हैं, आप प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपने पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स को दिखाओ, वो बेचारे बड़े हैं, वो उसका बैकग्राउंड पता करेंगे, आपके लिए ठीक है या नहीं है, लड़के वाले सही है या नहीं, या लड़की वाले सही है या नहीं। मतलब दोनों ही बच्चों को अपने घर में बताना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि लड़का अपने घर में नहीं बताए, लड़की अपने घर में नहीं बताए, दोनों ही घरों में बताना चाहिए कि हम किसी लड़की से प्यार करते हैं या हम किसी लड़के से प्यार करते हैं। ये भगने के मतलब रिवाज को ख़त्म करें। अगर आप दोनों घर में बताएं, फिर वो घर वाले आपके हिसाब से, आपके मतलब तरीके से देखेंगे कि हमारे बच्चे की परवरिश कैसी हुई है, क्या वो उस घर में एडजस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, या लड़का हमारा जिस ढंग से रहा कि अब दूसरे की लड़की को इस तरह से अपना पाएगा या हम अपना पाएंगे नहीं। तो आप पहले अपने घर में बताइए। इस तरह से माँ बाप की इज्जत को तार तार करके आप भाग जाती हैं। और मैंने उसके बाद में ये रिज़ल्ट देखे, जो भी लड़के लड़की भगे हैं अभी तक, मैं ये नहीं कहती कि उसमें सक्सेस नहीं है, सक्सेस हुए हैं, लेकिन 5% ही सक्सेस होते हैं भागने के बाद में। बाकी जितने ही परसेंट बच्चे हैं वो बाद में या तो लड़की को कोई मार देता है, या कोई लड़के को मार देता है, या फिर उनमें तलाक हो जाते हैं, या फिर वो दारू पी के आके मारता है। फिर वो एंड में क्या है कि वो बच्चे भी उनके हो जाते हैं, फिर वो बच्चों के बोझ को लेकर बेचारी ज़िंदगी में जीती हैं, फिर उन बच्चों को ही पालती हैं। तो ऐसी गलती ना करें। अपने थोड़ा सा टाइम लें पहले। रिलेशनशिप में अगर आती हैं, प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा देखें, थोड़ा समझें, धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने परिवार में सबसे सलाह लें, उसके बाद में आगे बढ़ें। इतनी जल्दबाजी में शादी एकदम, कोई लड़का देखा और 4 दिन में आप उसके प्यार में पागल हो गई, तो उससे कोई समस्या हल नहीं होती है। और अब आज के टाइम में तो मैं बहुत सारे किस्से ऐसे पढ़ रही हूँ कि कहीं लड़की का भाई जीजा को मार देता है, कहीं लड़के वाले बहू को मार देते हैं, कहीं लड़का शराब पी पी के आ रहा है, वो घर पे आके अपनी पत्नी को मार रहा है, बच्चे हो गए, बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, फिर एंड में फिर वो माँ बाप के पास ही आती है, उसके पास कोई ज़रिया नहीं होता, फिर उसको माँ बाप भी बेचारे मतलब आगे के लिए वो ही क्या कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, फिर वो माँ बाप भी शर्मिंदा होते हैं। तो इस तरह से आप ऐसा ना करें। अगर आपको प्यार से शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, तो मैं अपने विचार कह रही हूँ, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ। आपकी आपकी सबकी अपनी मर्जी है, आपको भागना है या आपके परिवार के हिसाब से शादी करनी है। मैं किसी यूट्यूब पे देखने वाले लोग मेरे पर अगर ये कमेंट करें कि आप होती कौन है कहने वाली, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपने विचार कर रही हूँ कि अगर ये शादी एक बार समझदारी से की जाए तो वो लंबे समय तक टिकेगी, और ना समझ से करने से बहुत जल्दी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जल्दबाजी में की हुई चीज़ हमेशा ख़राब होती है। उसे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सोचो समझो, उसके बाद उस रिश्ते को करो, जिससे कि आगे के लिए वो हमेशा के लिए चलता रहे। जल्दबाजी में कही हुई कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा गलत ही होती है। तो आपको मेरे विचार कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताएं।
अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो ठीक है, अगर आपको गलत मेरे विचार लग रहे हों तो उसके लिए सॉरी। मतलब सॉरी क्या, मतलब मेरा अपना मानना है, मैं आपके अपने विचार रख रही हूँ, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आगे मेरे वीडियो देखिए, और फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ आती हूँ अगली बार। धन्यवाद।